This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। जिनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खरदूषण को जीत लिया है, वो और कोई नहीं, वो है हमारे श्री राम। आइए जानते हैं कि रामचरितमानस में कैसे राम जी ने खरदूषण को जीता। नमस्कार, मैं हूं सोनल और आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। खरदूषण महान राक्षस थे, ये बात हम सभी जानते हैं, हमने काफी पढ़ा है, लेकिन आखिर उनका वध कैसे हुआ था आइए जानते हैं। खरदूषण रावण के सौतेले भाई थे, जो समुद्र के इस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व करते थे, उनका ध्यान रखते थे। उनका राज्य दंडकारण्य के वनों में फैला हुआ था, जिनकी सीमा कौशल प्रदेश से लगती थी। इन्हीं वनों में भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान राक्षसों का वध कर रहे थे। अंत में वे पंचवटी के वनों में आकर रहने लगे, जो उनके प्रदेश की सीमा में आता था, यानी कि खरदूषण की सीमा में आता था। एक दिन उसी वन में शूर्पणखा ने उनको देखा और दोनों भाइयों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों ने ठुकरा दिया। आखिरकार राक्षसी से कौन विवाह करता। इससे कुपित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। इसके बाद वह रोती हुई अपने भाई खर व दूषण के पास गई, जिसके पश्चात खरदूषण का वध हुआ। तो हुआ ये कि अपनी बहन का ये अपमान व स्वयं की सीमा में आए हुए शत्रुओं का ये साहस देखकर खर ने अपनी 14 बलवान राक्षसों को श्री राम व लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजा। तब प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से 14 के 14 राक्षसों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा वापस रोती व बिलखती हुई खरदूषण के पास पहुंची। तो खरदूषण संपूर्ण सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उनकी संपूर्ण राक्षसी सेना से श्री राम अकेले युद्ध करने आए थे। अगस्त्य मुनि का भी रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को उन पर मोहिनी अस्त्र चलाने का आदेश दिया था, जिससे राक्षसों को एक दूसरे में ही राम दिखने लगे, ताकि वे आपस में ही माया के जाल में फंसकर मर जाएं। तो भगवान श्री राम ने यही किया। उन्होंने खरदूषण की सेना पर मोहिनी अस्त्र का वार किया, जिसके बाद उनकी सेना पागलों की भांति आपस में ही लड़ने लगी। सभी को एक दूसरे में राम ही राम दिखाई दे रहे थे, जिस कारण एक एक करके उन